with the terminologies and the type of English examiner uses. Remember what was our original formula? That was sales plus change in stock. So change can be of either type. It may increase, sorry, it may decrease also. So उसमें सिंबल्स मत चेंज कर देना, कभी आपकी प्लस की जगह माइनस कर दो. तो चेंज इन स्टॉक मीन्स चेंज. इट मे इंक्रीज और डिक्रीज. सो इंक्रीज इन स्टॉक्स 120, indirect taxes 30, dividends 90, undistributed profits 60, interest अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको कॉर्पोरेट सेविंग्स कहते हैं हम. उससे पहले डिविडेंड, उससे पहले इनडायरेक्ट टैक्स. डेप्रिसिएशन कितना था? डेप्रिसिएशन तो बेटा अभी अब मैं लास्ट की 3 आइटम बच गई वो लिखवा के मैं पूरा रिपीट कर देता हूं एक बार. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 60, इंटरेस्ट 270, wages and salaries 360 and rent 45. तो ये 12 आइटम्स हैं. मैं फिर से बोल रहा हूं. डोमेस्टिक सेल्स 1080, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स 360, एक्सपोर्ट्स 120, डेप्रिसिएशन 45, imports of raw material 60, increase in stocks 120, indirect taxes 30, dividends 90, undistributed profit जैसे इसको हम कॉर्पोरेट सेविंग्स भी बोलते हैं 60, इंटरेस्ट पेमेंट्स 270, wages and salaries 360 and rent 45. Now you have to apply both the methods, first two methods. पहला वाला तुम करोगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैल्यू एडेड, मतलब वो ऐसे करोगे एक क्वेश्चन जो वैल्यू एडेड मेथड था. फिर दूसरा क्वेश्चन आप करोगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, वो आएगा आपका डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी. तो दोनों मेथडों से आप एनडीपीएफसी निकालो और ये प्रूव करो कि वैल्यू एडेड मेथड से और इनकम मेथड से एनडीपीएफसी इज द सेम. मैं आपको सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन बता रहा हूं. अदरवाइज व्हाट दे हैव रिटन इज एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एनडीपी नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस एंड शो दैट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स. दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन दिस वे, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं. आपने पहले वैल्यू एडेड मेथड से करना है, सेल्स वाला मेथड से आपका निकलेगा वैल्यू एडेड विच इज जीडीपी एनपी, उसको आप कन्वर्ट करोगे एनडीपीएफसी में. फिर इनकम मेथड से निकालोगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम करके, वो डायरेक्ट आपका एनडीपीएफसी आएगा और वो दोनों सेम आने चाहिए वैल्यूज. गिव इट अ शॉट, मैं भी कर देता हूं.
30 आ रहा है क्या? क्या? 1030। नहीं बेटा, सर 101। क्या अरमानी? सर 1015। 1015 क्या निकाला है आपने? वैल्यू एडेड या? एनडीपीएससी। नहीं बेटा, नहीं, क्योंकि मैंने तो एक निकाल लिया है। जीडीपीएमपी 900। हाँ, जीडीपीएमपी 900 जाएगा। एनडीपीएससी में आ गया अब हमारा वेजेस प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट प्लस इंटरेस्ट। सर 825। हाँ ठीक है, इंटरेस्ट, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट टैक्स नहीं दिया, रेंट इंटरेस्ट, दो, मिक्स्ड इनकम भी नहीं दिया है। 360, 270, 270, 315 प्लस 360। क्या गड़बड़ हो रही है? वेजेस 360, डिविडेंड भी है, डिविडेंड इंडस्ट्रियल प्रॉफिट। इंटरेस्ट 270 और प्रॉफिट में आ गया हमारे पास 168 डिविडेंड अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट 0915 1.0 प्लस 12। हाँ मेरा आ गया यार। दोनों से सेम आ गया। क्या? थोड़ा सा समझाना सर, मैं से नहीं कर रहा था समझाना। वो निकाल ना, पीछे वाला पेज निकाल जहाँ पे वैल्यू एडेड के स्टेप्स लिखे हुए हैं। हाँ जी सर, वो तो निकालना मैंने। हाँ वही बोला हुआ है। ये देखना, ये देखो, अब इसमें तुम प्रिंसिपल भूल गए। डोमेस्टिक सेल्स जब दिया होता है तब एक्सपोर्ट्स को भी लेते हैं। जब मैंने बताया था ना कि टोटल सेल्स दी होंगी तब वही सेल्स होंगी, लेकिन जब डोमेस्टिक सेल दी होगी तो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसमें हम एक्सपोर्ट्स प्लस करेंगे तो दैट विल बिकम द टोटल सेल्स। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, बट इन केस ऑफ डोमेस्टिक सेल्स it will become domestic sales plus exports, then it will become sales plus change in stock। तो 1080 है डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट्स है 120, तो ये आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा 1320। लुक, एग्जामिनर तो काका जी आपको सीधा सीधा ही विल नेवर आस्क, बिकॉज दीज आर न्यूमेरिकल पोर्शंस, वो उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालेगा, लेकिन आपको हर एक चीज, छोटी छोटी चीज याद रखनी है। व्हेन
इट इज गिवन सेल्स और इट इज रिटन टोटल सेल्स, तब उसी को ही आपने सेल कंसीडर करना है। लेकिन जब दिया होगा डोमेस्टिक सेल या फिर दिया हो ऐसे करके कि भी सेल बाय फर्म टू हाउस होल्ड, सेल्स बाय फर्म टू गवर्नमेंट, तब आपको कंप्यूट करके कैलकुलेट करके सारी सेल्स ऐड करनी है। तो इस क्वेश्चन में इट वाज गिवन डोमेस्टिक सेल्स, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक will give you value of output 1320. Then value added is equal to value of output minus intermediate consumption. Value of output आई हमारी 1320। अब इंटरमीडिएट भी यहाँ पे दो हैं, एक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है और दूसरा इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है। इंपोर्टिंग इज ऑल्सो परचेजिंग ना, दोनों को क्लब किया तो ये आ गया हमारा 900। 900 विल बिकम अवर gross value added at market price or GDPMP. Now we were required to calculate NDPFC. So what we will do? We will deduct depreciation and NIT out of gross value added and we will get 825 as a net value added at factor cost. तो एक से आ गया ना हमारा एनडीपीएफसी 825। इनकम मेथड से तो साला सीधा सीधा ही था। कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज, उसमें एक ही कंपोनेंट दिया हुआ वेजेस, एक ही कंपोनेंट दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सरप्लस में उसने क्या क्या दिया हुआ है? रेंट 45, अच्छा इंटरेस्ट 270। फिर प्रॉफिट उसने सीधा ना दे के, अगर आप पेज को शफल करो तो मैंने उस दिन लिखवाया था आपको प्रॉफिट के सब पार्ट्स। देयर आर 3 सब पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट: कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कॉर्पोरेट सेविंग्स। तो इसने इन 3 में से 2 दिया हुआ आपको, सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स नहीं दिया इसने। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों को आप जब ऐड करोगे इट विल बिकम अ प्रॉफिट, वो आ रहा है आपका 150। तो ये तो सीधा ही ऐड करने से 825 आ रहा है। तो 825 इनकम मेथड से एनडीपीएफसी और 825 वैल्यू एडेड मेथड से एनडीपीएफसी, तो दोनों से वैल्यू सेम आएगी। समझ आई या नहीं आई अरमानी? आगे समझ आ गया। देखो ना, ये स्टेप तो हमें फॉलो करने पड़ेंगे ना। ये इसको दिमाग में बिठाओ ना। पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट ही निकलेगा, जब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा तभी हमारा वैल्यू एडेड निकलेगा, और जब वैल्यू एडेड निकल गया तो हमें उसने कहा था डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी निकालो, तो हमने ग्रॉस वैल्यू को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर दी और मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल दिए, तो आ गया 825। जबकि इनकम मेथड में तो डायरेक्ट ही एनडीपीएफसी निकलता है, डोमेस्टिक इनकम ही निकलती है सीधा। कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो इस क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम दी नहीं थी तो हमने इसको 0 ले लिया। आपने जो नोट्स उतारे थे, तीनों स्टेप्स लिखवाए थे, आपने उनको देखा नहीं, इसका मतलब है ना। चलो कोई नहीं, एक आधा क्वेश्चन करेंगे शायद फिर पकड़ ले। हाँ बेटा। तो ये इंटरमीडिएट कंजप्शन में एक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स का दूसरा 60 क्या था? इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। व्हेन वी इंपोर्ट, तो वो भी परचेज ही है ना। रुको एक रजा ढूंढने दो, कोई मिलना चाहिए। चलो ये करो, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये निकलना चाहिए। लिखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो ना, वीओ लिख लो। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर 1600, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर 400, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शियरी सेक्टर 600। तो 3 सेक्टर हैं, तीनों की इन्होंने वैल्यू ऑफ आउटपुट ही निकाल के दी है आपको सीधा, ताकि आप आगे निकाल सको। नाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ऑल द सेक्टर्स। आईटी क्या यार, तुम डाटा भी नहीं उतार सकते। मैं फिर से बोल देता हूं,
value of output of primary 1600, value of output of secondary 400, value of output of tertiary 600. Now indirect taxes paid by all the sectors 50, and subsidies of all the subsidies भी तीनों सेक्टर की क्लब कर लो, उसको 20 कर लो. फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी आईसी लिख लो ना उसको, आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी 800, फिर आईसी ऑफ सेकेंडरी 400 और आईसी ऑफ टर्शरी 200. फिर है डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल द सेक्टर्स 80, और अभी एक तो होता है ना एनएफआईए निकाला हुआ दिया होता है. अब इसमें क्या किया, इसने दोनों अलग अलग दे दिए कंपोनेंट, फैक्टर इनकम रिसीव्ड और फैक्टर इनकम पेड. तो तुमने रिसीव माइनस पेड करके एनएफआईए निकाल लेना है. तो यह फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड 10 एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 20. तो रिसीव्ड 10 है, पेड 20 है, तो एनएफआईए आ गया ना -10, क्योंकि रिसीव्ड माइनस पेड होता है. अब आपने निकालना है जीडीपीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एंड एनएनपीएफसी, दैट इज नेशनल इनकम. अब ये सिंपल है क्वेश्चन, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी दी है तीनों की, आईसी इंटरमीडिएट भी तीनों की दी है, तो आप उसको निकाल सकते हो आसानी से क्लब करके. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा बोलो. इनडायरेक्ट टैक्सेस 3 है. इंडायरेक्ट 50 बेटा, 50. थैंक यू सर. सर 4000 आ रहा है जीडीपी एट एमपी और 3880 आ रहा है एनएनपी एट एफसी. ये किसने निकाला, सुमन तूने? सर चिराग. चिराग नहीं पुत्र, गलती कर गया तू कहीं. 1200 हाँ 1200 ठीक है. और नेशनल इनकम एक सेकंड, चिराग कहीं मिस्टेक कर गया पुत्र. सॉरी सर वो ऐड कर 1080. कितना? सर 1080, सर 1080 एनपी एट एफसी और जीडीपी 1200. हाँ वो बेस्ट, ठीक. सर एक बार वो पिछले सेशन में सेल्स वाला कॉन्सेप्ट था सर, वो वाला समझा दो. डोमेस्टिक सेल जब दी होगी ना, घरेलू बिक्री, तो उसमें आपने विदेशी बिक्री भी ऐड करनी है, एक्सपोर्ट्स. लेकिन जब दिया होगा आपको टोटल सेल्स, तो वो सेल्स ही है, वो सिर्फ उसी को लेना है. तब जब डोमेस्टिक सेल्स दिया होगा तब अपने एक्सपोर्ट को लेना ही लेना है, अगर गिवन हो. नहीं गिवन हो तो नहीं लेना है. सर एनएनपीएफसी 1080 है राइट? ओह यस ठीक है. बस अब निकलना शुरू हुआ, अब निकलते हैं, निकलेंगे अब और निकलेंगे. आप असल में ना प्रैक्टिस नहीं करते यार, यही तो गड़बड़ कर रहे हो आप.
आपको थोड़ा घर में भी थोड़ा सा करना चाहिए ना प्रैक्टिस। इसमें बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, मैं तो तुम्हारे को सीधे सीधे ही दे रहा हूं। बाकी पता नहीं क्या, चुपचाप ही बैठ जाते हैं सब, कान में हेडफोन लगा के। वो वो तो ना इंटरेक्ट करते हैं, ना बात करते हैं, ना आंसर देते हैं, ना क्वेश्चन पूछते हैं। पता नहीं क्या बेवकूफ़ी करते हैं ये लोग। आई डोंट गेट इट, मेरे को तो समझ नहीं आती कि कर क्या रहे हैं। अब पढ़ा रहे हैं तो कम से कम उसको ढंग से पढ़ तो लो। तो क्वेश्चन हैं तो मार्क्स हैं, ये तो स्ट्रेट अवे मार्क्स हैं ये तो। मैं थोड़ा ट्विस्ट करके दूं क्वेश्चन हल्का सा, तो सीधे सीधे भी करके क्या फायदा है, सीधे तो आने नहीं है, सीधे तो आने नहीं है। वो तो क्वेश्चन को टिल्ट करके डालेगा। तो मैं दे रहा हूं इसमें थोड़ा सा आप लॉजिक लगाना और आपको निकल जाएगा क्वेश्चन है। मैं हिंट दे देता हूं आपको, ये देखो, ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना, रिमेंबर हमने ये वाला क्वेश्चन किया था इनकम मेथड वाला, कि एनडीपीएफ इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो इसमें से अगर एक मिसिंग हो, जैसे मान लो ये मिसिंग था, तो हम एनडीपीएफसी में से ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम माइनस करेंगे तो तब भी तो आ जाएगा ना। मतलब कॉमन सेंस है उसमें। कोई हम उसको, इफ आई कॉल इट अ फॉर्मूला और सम डेरिवेशन, वो बकवास है, दिस इज बुलशिट। वो कॉमन सेंस है। आप ऐसे ट्राई तो करें, देखो छोटा ही दे रहा हूं मैं आपको, लिखो वैल्यू ऑफ आउटपुट 6000, intermediate consumption 2000, depreciation 800, net indirect taxes 700, profit 500 और ऑपरेटिंग सरप्लस 1000। आपको निकालना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सर ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है? 1000। मेरा तो निकल भी गया। 1000? हाँ, मेरा ऐसे जुबानी निकल गया यार ये तो। सर 1000 नहीं, है? तो 1000 है सर। नहीं। 1000 ही है सर। हाँ तो चल ठीक है, आया वही वही है, वही है, वही वही है। मान ले तो फिर मैं क्या, अब बहस थोड़ी करनी है मैंने। नहीं 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 है। सर 1700। थोड़ा सा मिस्टेक है कहीं पे अरमानी, यू आर नियर बाय, छोटा सा मिस्टेक है कहीं पे। 1500। हाँ ठीक है विकास। अरे ये तो निकल गया यार।
सिंपल ही था। हाँ जी सर, हाँ हुआ है 1500। सिंपल है, मैंने तो ढूंढ के दिया क्वेश्चन की जो लेंथी ना हो और कोई कॉम्प्लिकेट ना करे और आसानी से निकल जाए। मैं प्रॉफिट भी ऐड करके। ये हाँ, तो वही गलती कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सर्विस से निकाला हुआ ये देखो, यस सर। ये हमारा आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी करके जीडीपीएमपी आ गया 4000। फिर इसको एनडीपीएफसी के लिए ग्रॉस को वैल्यू को नेट वैल्यू में निकालने के लिए हमने डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर लिया और मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल लिए, तो आ गया हमारा 2500। अब ओरिजिनल फॉर्मूला होता है इनकम मेथड के अकॉर्डिंग, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि सीओई इज इक्वल टू एनडीपीएफसी माइनस ओएस एंड एमआई मिक्स्ड इनकम। तो एनडीपीएफसी अभी हमने निकाला 2500, ऑपरेटिंग सरप्लस है 1000, मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं है तो हमने इसको 0 ले लिया, तो आ गया 1500। अरमानी क्या मिस्टेक कर रही थी? सर मैंने सब्सट्रैक्ट नहीं किया था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में। अच्छा अच्छा अच्छा, एमपी मार्केट प्राइस पे उसको फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ना था ना हमें, क्योंकि ये हाँ, पर समझ आया आपको कि ये किस तरह से हाउ इट वर्क्स? यस सर। यस सर। अभी हम चलो होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेंडिचर मेथड को भी टच करेंगे, लेकिन इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड में यही कंटेंट है, इसी तरह की एंट्रीज आएंगी और इसी तरह से हमने उनको हैंडल करना है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ऐसा नहीं है, हम इसको कर सकते हैं आसानी से, और जितना सिंप्लीफाई करके समझोगे वो आसान भी हो जाएगा आपके लिए। इसको कॉम्प्लिकेट करोगे तो फिर खुद ही मुश्किल लगने लग जाएगा, ये डिफरेंस है। अब मैं नहीं दे रहा क्वेश्चन आपको क्योंकि मैंने देख लिया वो प्रोडक्टिव नहीं होता, तुम करके तो आते नहीं हो। इवन की जो हम क्लास भी चल रही है, देयर आर ओनली 4 स्टूडेंट्स और 5 स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स, दोज हु इवन टॉक, शो अप, कर भी रहे हैं, क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। बाकी तो सब पैसिव लर्नर्स हैं, उनको वो दे आर वाचिंग टीवी, वो उनको लगता है वो टीवी देख रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा तो है नहीं है कि आपका जैसे अभी टेस्ट हुआ हाफ ईयरली ऐसा ही होगा बाद में, ऐसा नहीं होगा बेटा 12th क्लास में। तो आप ये इस ऐसे मत अपना करो नुकसान। तो मैं तो यही आपको करूंगा, व्हाट आई विल इंसिस्ट कि इसके 2-4 क्वेश्चंस आप पक्का ट्राई करो, ताकि इसकी जो वेरिएशंस हैं वो आपको पता तो चले कि और क्या क्या वेरी कर सकता है एग्जामिनर, हाउ डिफरेंटली ही कैन आस्क यू, तो एटलीस्ट यू विल कम टू नो। बट ये डोमेस्टिक देखो, इसमें बड़ा सिंपल है, वैल्यू एडेड मेथड में सेल्स प्लस स्टॉक, सेल और स्टॉक को ऐड किया, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल दी, यू विल गेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनकम मेथड में तो सीधा ही है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, यू गेट द डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी। एक्सपेंडिचर मेथड में 4 सेक्टर्स थे, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इन चारों का फाइनल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स, जैसे हम चारों को सम अप करते हैं वी गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। तो इसको आप कॉम्प्लिकेट मत ना करो, सिंप्लीफाई रखोगे, छोटी छोटी वेरिएशन जो आती हैं वो तो हम करके जान लेंगे, उसको विल कम टू नो, लेकिन वो आपको करना तो एटलीस्ट पड़ेगा ना। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट एटलीस्ट यू विल डू एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चंस। आई गेस कल शायद छुट्टी है, शायद अभी तक तो कोई मैसेज आया नहीं है, लेकिन करवा चौथ की शायद छुट्टी करते हैं स्कूल वाले। रहे थे शायद। हाँ, क्योंकि करवा चौथ की करते हैं स्कूल वाले हमारे, तो मेरे ख्याल से शायद होगी। बट हम
नेक्स्ट क्लास तो होगी ना हमारी, तो हम एक्सपेंडिचर मेथड को पकड़ेंगे, लेकिन उसका फायदा तब होगा काका जी अगर आप घर से थोड़ा सा पढ़ के तो आओ, फिर हम और प्रोब इन, यू नो व्हाट इज प्रोबिंग इन, व्हेन यू, एक होता है सरफेस पे ही पढ़ना, एक होता है कि व्हेन यू गो डीपर इन द टॉपिक, एंड इट इज ओनली पॉसिबल कि व्हेन यू कम आउट विद सम डाउट्स, क्वेरीज एंड सब, आप भी पढ़ के आओ. इफ इट इज अ वन वे टीचिंग, वो बड़ी मोनोटनिक हो जाती है कि मैं ही बोली जा रहा हूं, वो तो कोई फायदा नहीं है. वो तो फिर हम कभी विल नेवर एबल टू प्रोब इन, प्रोबिंग हो भी नहीं सकेगी कभी आपकी. तो थोड़ा सा तो आप भी कंट्रीब्यूट करो, बेनिफिशियरी भी तुम ही दो, इसका फायदा भी तो तुम्हें ही होना है, मेरे को थोड़ी ना होना है. मेरा तो जॉब है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं मैं तो. आपका तो कैरियर है यार, आपको तो ये नॉलेज पता होनी चाहिए. देखो अभी रिसेंटली जो आप पढ़ रहे हो मैक्रो में, इट इज ऑल हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि कोरोना की वजह से सबका इकोनॉमी डिस्टर्ब हुआ है. सो इट इज ऑल ओवर. आप CNN सुन लो, फॉक्स सुन लो, आप कोई भी न्यूज, आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज मिलेगी मिलेगी. तो वो आपको समझ तभी आएगी जब आप उसको सही समझोगे. अगर आप इकोनॉमिक्स, देखो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी पूछते होंगे जब आप कहीं गांव में या हॉलीडेज पे जाते होंगे कि सब्जेक्ट्स क्या है, क्या पढ़ते हो. तो व्हेन यू से इकोनॉमिक्स, तो एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि आपको तो इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए. तो फिर अगर आपने इकोनॉमिक्स पास करने के लिए पढ़नी है तो वो इतना, आई कैन प्रॉमिस यू कि वो पास आपको उतना तो गैस ही काम कर जाएगा, हमारा गैस वर्क ही काम कर जाएगा. इसलिए थोड़ा सा सीरियस लो, थोड़ा सा इसको सीरियसली लो. चलो टेक केयर एंड ईमानदारी से करो क्वेश्चंस, ठीक है? यस सर. ओके काका जी, ओके टेक केयर, बाय थैंक यू सर. बाय पुत्र, थैंक यू सर. बाय बेटा. हेलो तीन हजार में दे गए, दिन खा गए. ये 3 लगा, हमारा 30 लग जाना है. शादियों में जाओ ऐसे ही है यार, सब नाटक ही है. बेस्ट फीडबैक और ऑफर थोड़ी ना इतना टाइम होता है लो. 81302 पर अभी मिस्ड कॉल दें. मैंने स्कूल में बंडल लेने भी जाना था, वो भी नहीं गया. बचत करें. तेरा दांत निकलवाना था, वो भी नहीं गई. Get savings and convenience with Airtel long duration packs. इतना Recharge शर्ट for में Airtel DTH 6 क्या or मतलब 12 नहीं month दिया, packs कुछ to नहीं ensure दिया. uninterrupted है? TV with great savings. To know क्या your करूं समझ नहीं आ रही. leave a missed call on मेरा काम सारा फंस जाता है भूमि के बिना यार. 81302. Recharge with Airtel Payments Pack to get cashback.